नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के खासम खास और चहेते सांसद गिरधारी यादव के बारे में। दरअसल इन दिनों खूब चर्चा में है और चर्चा इसलिए है उनकी हो रही है क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़वाया, उसके लिए प्रचार प्रसार किया। अब वो पार्टी को ये बात पच नहीं रही है और गिरधारी यादव की सदस्यता को खत्म करने की मांग लोकसभा में उठा दी है। तो स्पीकर के पास ये मामला चला गया है। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी, इसी को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये गिरधारी यादव जो है वो बगावती तेवर क्यों अपना रखे थे शुरू से ही? देखिए, जब से विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ना एसआईआर, जी। गहन मतदाता सूची का जो हुआ पुनरीक्षण, उसी समय से जो है गिरधारी यादव का बगावती स्वर था। जबकि जदयू की नीति नहीं, जदयू ने एसआईआर का स्वागत किया था। खाली कहा था कि जो उसमें जेन्युइन मतदाता हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए, जो सही मतदाता है, बस यही था। लेकिन एसआईआर का स्वागत किया था। इधर गिरधारी यादव ने बड़ा जो है कड़ा सवाल उठा दिया था एसआईआर पर। कहा था कि यह जो है 6 महीना पहले होना चाहिए था, विलंब से हुआ। और अगर मतदाता सूची में गड़बड़ियां थी तो हम लोग भी गलते चुनाव जीते 2024 के लोकसभा में चुनाव में। ये सब सवाल उन्होंने उठा दिया था, 6 महीना पहले होना चाहिए था। तो ये सब सवाल उस समय भी इनको हुआ था कि यह जो है पार्टी लाइन से अलग हटकर है। इनको नोटिस दिया गया था, आपने ऐसा बयान क्यों दिया। लेकिन उस समय नोटिस देके इसको छोड़ दिया गया ताकि आगे पार्टी लाइन में यह काम करे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तब इनका स्वर और हो गया, आक्रामक हो गई। आक्रामक हो गए इस लिहाज से कि बेलहर से अपने भी 2 बार 3 बार विधायक रहे जी। तो बेलहर सीट भी पड़ता है बांका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। वहां 3.5 लाख आबादी अधिक वोटर है, तो सबसे अधिक वोटर भी वहां है और ज्यादा बहुल इलाका विधानसभा क्षेत्र है। इसलिए ये चाह रहे थे कि अपने पुत्र चाणक प्रकाश को जदयू से टिकट मिले, जबकि वहां से मनोज यादव का नाम पहले से तय था, सिटिंग विधायक भी मनोज यादव का नाम था। अब ये एकदम प्रेशर डाल रहे थे पार्टी पर कि नहीं, वहां से मेरे पुत्र चाणक प्रकाश को दिया जाए टिकट। पार्टी ने नहीं दिया, मनोज यादव कैंडिडेट बनाया घोषित। तो इन्होंने क्या किया कि राजद से दोस्ती गांठ ली। पहले भी यह राजद में ही थे, लालू प्रसाद के ही चेला थे गिरधारी यादव। बांका में बेलहर से जितने भी थे राजद के टिकट पर, तो इसलिए जो है इनको भरोसा था कि भाई हमारी बात तो नहीं उठाएंगे लालू प्रसाद जी। तेजस्वी की भी तो टिकट मिल गया इनके पुत्र को, चाणक प्रकाश। अब वहीं से जो है कि जदयू कैंडिडेट के खिलाफ में अपने बेटे को उतार दिया, तो वहीं से शुरू हो गई इनके खिलाफ जो है ना एक तरह से भिरकुटी तन गई। नीतीश कुमार जी तो मौका जब आता है तब बदला लेते हैं। कहता है ना कि लालू जी कहे थे ना कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, तो वो ऐसे नहीं कहे थे, कोनो किसी के पेट में दांत थोड़े होता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वह जो है नीतीश कुमार जी मौका जब आता है तो बदला लेने से चूकते नहीं। इसका वो ताजा उदाहरण अभी राज्यसभा चुनाव जी। हरिवंश नारायण सिंह है ना, राज्यसभा के उपसभापति। 2022 में जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हो गए थे, महागठबंधन के साथ चले गए थे बिहार में और उसके साथ सरकार बनाए थे, खुद तो मुख्यमंत्री है ये थे, तो उस समय इनको कहा गया था कि आप छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए।
कि अब पार्टी है नहीं एनडीए के साथ। तो हरिवंश नारायण सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि हम जो है संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, उसका उस समय भी मौन रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। अब उसका बदला देखिए, राज्यसभा चुनाव जब आया तब कैसे ले लिए। अभी भी वह संवैधानिक पद पर ही थे, वर्तमान में भी है अभी वह जी राज्यसभा के उपसभापति, लेकिन उनको तीसरी बार मौका नहीं दिया गया। कहा गया कि यह जदयू का सिद्धांत है। जी अब आप बताइए, एक व्यक्ति के लिए जदयू का सिद्धांत है कि 2 बार से ज्यादा मौका रामनाथ ठाकुर नहीं जो है। देता। और यही कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तिवारा भेज दिया गया। तीसरी बार उनको भेजा ना, तो वहां के लिए जो है जदयू का कानून लागू नहीं हुआ। तो बस नीतीश कुमार जी के मन में वही खुन्नस था, मेरी बात इन्होंने नहीं मानी, तो ससम्मान उनको जो है कोई उन पर ना आरोप लगाए, ना आक्षेप किए, ना कोई टीका टिप्पणी किए, लेकिन मौका आया तो उनसे बदला ले लिया और खुद कैंडिडेट बन गए। तो किसी और को अगर देते तो थोड़ा विवाद भी होता, खुद कैंडिडेट बन गए, इसलिए विवाद भी नहीं हुआ। और इससे पहले भी किंग महेंद्र को 3 बार भेज चुके थे। ऐसा नहीं था कि क्या कहता है, जदयू में पहली बार, तीसरी बार जो है रामनाथ ठाकुर भेजा गया, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह को नहीं दिया। वो हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति पद से ही हट जाएंगे, 9 अप्रैल तक हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगी उनकी सदस्यता, उसके बाद हट जाएगा। उसके बाद आगे क्या होता हो तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल तो गई उनकी कुर्सी। अब उसी तरह से गिरधारी यादव फंस गए। सब चीज हो गया, नीतीश कुमार जी भी अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा में जाएंगे ना भाई, 10 को तो शपथ ग्रहण ले ही लेंगे। तो उस परिस्थिति में अब इनके खिलाफ जो है दिलेश्वर कामत है, जदयू के नेता है लोकसभा में, उन्होंने लिख कर दे दिया है लोकसभा के अध्यक्ष को, ओम प्रकाश बिरला जी को, कि भाई इन्होंने जो है पार्टी लाइन से हटकर अनुशासनहीनता का काम किया है, इनको असंबद्ध अयोग्य घोषित कर दिया जाए मेंबरशिप से, मतलब सीधे मेंबरशिप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब फंसे हुए। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा भी कि हम जो है उनको जवाब देंगे, लोकसभा जब हमसे पूछा जाएगा स्पष्टीकरण तब हम जवाब देंगे, कि हम अभी नहीं बताएंगे, अभी किसी मीडिया से इन्होंने कुछ नहीं कहा। और नीतीश कुमार जी को हम जवाब देंगे जब समय आएगा तब। तो अभी फंस गए हैं कि अगर इनकी सदस्यता चली जाती है, रद्द हो जाती है, तो ठीक है, एक तो गई, बेटा भी विधायक नहीं रहा, न चुनाव नहीं किया, निर्वाचित नहीं हुआ, और इनकी खुद की भी सदस्यता खतरे में पड़ गई। तो नीतीश कुमार जी ने कितना अस्थिर से इनसे बदला ले लिया। अब मामला जो है उन्होंने फेंक दिया कहाँ, लोकसभा अध्यक्ष के पाले में, और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू किसने की, जदयू के जो नेता हैं लोकसभा में दिलेश्वर कामत ने। और इस पर सब कन्नी काट गए। ललन सिंह ने क्या कहा कि यह जो है अब दिलेश्वर कामत जाने या लोकसभा अध्यक्ष जाने, जो कार्रवाई है उस तरह से अपना लिख के दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है ना। तेजस्वी यादव, सब लोग, तेजस्वी यादव, मीसा भारती ने कहा कि भाई देखिए इनका बेटा बालिग था, और बालिग है तो स्वतंत्र है, अपना निर्णय लेने के लिए मताधिकार का अधिकार है उसको, तो अपना स्वयं का निर्णय लेने का भी अधिकार है। इसलिए वह खड़ा हो गया। इन प्रकार जो कार्रवाई जो की गई है कि जो अनुशंसा की गई है, वह कहीं न कहीं उसको गलत उन्होंने मीसा भारती ने ठहराया, और तेजस्वी यादव ने भी कहा। अब तो लोग बोलेंगे क्योंकि उनके पार्टी से ही इनके पुत्र चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय देखिए इसमें एक ही बात थी
कि गिरधारी यादव को लग रहा था कि इस बार जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में आंधी है, चुनावी आंधी। तो देख रहे थे कि इस बहती गंगा में जो है हाथ धो ले अपने, हाँ, हाथ धो ले, मेरा बेटा भी निकल जाएगा विधायक वो। बन जाएगा। इसी सोच के तहत उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया और यह इनको लग रहा होगा कि हम तो नीतीश कुमार जी के खासम खास हैं सांसद जदयू में। इनको ही लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जी हम पर कोई उस तरह का एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जो टोली है अभी और, और नीतीश कुमार के बताइए कि वो तो वक्त आता है, वक्त पर वह जो है ना बदला चुका लेते हैं। तो यही इसी पेंच में फंस गए हैं गिरधारी यादव। अब देखिए आगे लोकसभा का क्या निर्णय होता है। अरे इन पर इनकी सदस्यता रहती है कि इनको वक्त आने पर जो है नीतीश कुमार बदला ले लेते हैं और ये साफ दिख रहा है कि गिरधारी यादव की जो सदस्यता है वो लोकसभा से जा सकती है, क्योंकि एक चीज और ऐसा नहीं है कि गिरधारी यादव पहला, एक महेश्वर हजारी जी है ना, उनका बेटा जो है समस्तीपुर से लड़ गया था कांग्रेस के टिकट पर, लड़ गया था ना लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये भी है उदाहरण है ना, अपने मन के मुताबिक जी करते हैं। अब गिरधारी यादव फंसे हुए हैं फेंस में। चलिए उनके पास ऑप्शन रहेगा, फिर आरजेडी का दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन सदस्यता नहीं ना रहेगी, सदस्यता नहीं फिर रहेगी, तो जो है 29 तक इंतजार करना होगा, इंतजार लंबा करना पड़ जाएगा 29 तक। तो देखना है कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पार्टी के लोग तो अगेंस्ट हो ही गए गिरधारी यादव के, और नीतीश कुमार के कहने पर ही ऐसा हुआ है, ऐसा मतलब खबर सामने आया है। तो फिलहाल आगे क्या होगा ये भी अपडेट्स हम देंगे। इस चर्चा को फिलहाल हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।